2024 की सबसे नई हॉरर फिल्म बूढ़े बिन बुलाए मेहमान डरावनी दस्तक दे रहा है। स्माइल टीम द्वारा सावधानीपूर्वक निर्मित लोकप्रिय लोक कथाओं पर आधारित सिर्फ कुछ ही दिनों में इसने उत्तर अमेरिका की हॉरर फिल्म बॉक्स ऑफिस में पहला स्थान हासिल कर लिया। इसकी डरावनी हदें वाकई जानलेवा हैं। जल्दी से अपने भोले भाले दोस्त को टैग करो और मिलकर इसे देखो। जंगल की एक रहस्यमयी गुफा में एक बेहद डरावना राक्षस छिपा है। उसका शरीर झुका हुआ है, चेहरा डरावना है और वह खासकर बच्चों को पकड़ता है। उसने कोई परवाह नहीं की, टहनियां हटाकर रास्ता बनाता रहा, लेकिन तभी एक दृश्य ने पैट को बुरी तरह डरा दिया। पर बूढ़े बिन बुलाए मेहमान ने उसे नहीं मारा, सिर्फ उसकी टोपी ले गया। कई साल बीत गए। पैट अब पति बन चुका था, एक बेटा भी था और बचपन की घटना वह भूल चुका था। पूरा परिवार बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन उसी रात जब पैट कुछ सामान समेट रहा था, घर के बाहर की लाइटें झपकने लगीं और पीछे से अजीब सी आवाजें आईं। पैट डरकर भागा, पीछे आंगन तक भागा और तब जाकर राहत की सांस ली। सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। अगले दिन पैट काम पर चला गया, पत्नी घर पर थी। बेटा जैक आंगन में अकेला झूला झूल रहा था। तभी उसने देखा कि दूर एक बच्चा आ रहा है। उसने जैक को इशारा किया और फिर जंगल की ओर मुड़ गया। जैक बिना सोचे उसके पीछे चला गया। गहराई में जाते जाते जैक ने फिर उस और डर ने उसे घेर लिया। उसे लगा कि बूढ़े बिन बुलाए मेहमान उसके बेटे को टारगेट कर रहा है। उसी समय पड़ोसी कमरे से बेटे की आवाज आई। पैट को आश्चर्य हुआ कि बेटा किससे बात कर रहा है। कमरे में कोई नहीं था। बेटा खिड़की की ओर देखकर बातें कर रहा था। पैट ने खिड़की खोली। ऑल आर वेलकम, ऑल आर वेलकम। अब पैट को यकीन हो गया कि घर में कुछ अंदर आ गया है। वह कमरे में हर जगह देखने लगा। खिड़की बंद की, तभी बाहर से अजीब आवाजें फिर आने लगीं। पत्नी जाग गई। उसने बताया कि कोई घर में है। पत्नी ने तुरंत बेटे को गोद में उठा लिया। पैट डंडा लेकर बाहर गया, पर कोई नहीं मिला। सिर्फ वही डरावनी आवाजें कानों में गूंजती रहीं। दोनों डर गए। अगले दिन सुबह पुलिस बुलाई। पुलिस ने पूरा जंगल छान मारा, पर कोई सुराग नहीं मिला। फिर वे हार मान गए और बच्चे को लेकर सो गए। पर दिन की घटना ने पैट को बेचैन रखा। वह नीचे गया, घर की सुरक्षा प्रणाली चालू की। तभी देखा कि घर के बाहर का गोदाम खुला है, जैसे किसी ने खोला हो। पैट जाकर देखने लगा। उसने वहां एक अजीब गुड्डा देखा, जिस पर वही टोपी थी जो बचपन में गुफा में बूढ़े बिन बुलाए मेहमान ने छीन ली थी। अब पैट को सब समझ में आ गया। बीती रात जो कुछ हुआ वह सब उसी का किया था। वह कमरे की ओर भागा, पर दरवाजा अंदर से बंद था। दूसरा दरवाजा भी बंद था। फिर वह नीचे से झुककर ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। तभी देखा कि बूढ़े बिन बुलाए मेहमान पहले ही घर के अंदर था। पैट ने कांच तोड़ा, अंदर घुसा, लेकिन वह गायब हो गया। उसे लगा कि अब पत्नी निशाना है। वह ऊपर भागा। पत्नी और बेटा ठीक थे, पर वह नहीं दिखा। पैट ने हर जगह खोजा, पर उसका कोई निशान नहीं मिला। पत्नी को लगा कि वह पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन सुबह बेटे जैक ने मां को एक तोहफा दिया। मां ने खोला तो दो अजीब चित्र निकले। एक चित्र था पैट बचपन में गुफा के अंदर, दूसरा चित्र था मां का, ऐसे जैसे किसी पाइप के अंदर से खींचा गया हो। मां को सब बहुत अजीब लगने लगा, लेकिन उसे बेहद असली लगा, मानो वो डरावना बोरे वाला आदमी हमेशा उसके आसपास ही छिपा हो। अगली सुबह पति पत्नी एक तांत्रिक महिला के पास पहुंचे और उससे पूछा कि अब क्या करें। तांत्रिक ने दुख जताते हुए बताया कि वो बोरे वाला एक ऐसा राक्षस है जो खास बच्चों को पकड़ता है, और जिन बच्चों पर उसकी नजर पड़ जाए वो कभी भी उसकी पकड़ से नहीं बच पाते। अब एकमात्र रास्ता यह है कि तुरंत अपना घर छोड़ दें, शायद इससे जान बच जाए। दोनों ने बिना कुछ सोचे अपने बेटे जैक को दोस्ता सोंगजे के पास भेज दिया और खुद नया घर ढूंढने निकल गए। उन्हें लगा कि अब वो बच जाएंगे, लेकिन उस वहशी बोरे वाले को उनका घर बदलना बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही सोंगजे अपने घर लौटी, उसने कैमरे में अजीब आवाजें सुनी। उसे शक हुआ कि जैक खतरे में है। वो दौड़ते हुए देखने पहुंची। जैसे ही वो गलियारे में पहुंची, ऊपर की लाइटें झपकने लगीं और फिर एकदम अंधेरा छा गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजे की चेन भी धीरे धीरे हिलने लगी।
सोंगजे को यकीन हो गया कि अब बोरे वाला उसके घर आ चुका है, लेकिन ऊंची इमारत में वो भाग गया और उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने एक गार्ड भी तैनात कर दिया। बोरे वाला फिर कमरे में दिखा और पूरे घर की बत्तियां गुल हो गईं। पैट भागते हुए बेटे के कमरे में पहुंचा तो देखा कि गार्ड जमीन पर बचपन में गया था। वो गुफा के अंदर गया, बेटे की आवाजें सुनते हुए खोजने लगा और एक सुराख के अंदर उसे लापता बच्चों का सामान मिला। वहीं एक बोरा भी पड़ा था। उसे लगा जैक इसी में है। कांपते हुए उसने बोरे की झिप खोली, लेकिन अंदर जैक नहीं था। तभी पैट को समझ आया ये सब बोरे वाले का जाल था। जैक तो पकड़ा ही नहीं गया था। वो चीखें एक गुड़िया से आ रही थीं। उसका मकसद सिर्फ पैट को मारना था। असल में जब पैट बच्चा था, लेकिन बाद में एक दिन काम के तनाव में आकर पैट ने वो चाकू तोड़ दिया। बस फिर क्या, बोरे वाले को मौका मिल गया। वो पीछे से आया, पैट के मुंह पर बेहोशी की दवा डाली और उसे घसीटते हुए ले गया। वो उसे बोरे में भरकर काटने ही वाला था कि पैट ने आखिरी ताकत से वो टूटी चाकू का टुकड़ा पकड़ लिया और बोरे वाले की गर्दन में घुसेड़ दिया। पैट जैसे तैसे बाहर निकलने लगा, लेकिन बाहर पहुंचने से पहले बोरे वाला फिर लौट आया और उसे खींच लिया। इस बार पैट ने जोर लगाकर उसकी टोपी खींच दी। वो भयानक चेहरा, सफेद चमड़ी, उघड़ा हुआ खोपड़ी, ताकि अगर वो मर भी जाए तो हत्यारे का पता चल सके। पत्नी समझ गई, उसका पति अब नहीं रहा। गम में डूबी वो अपने बेटे के साथ चुपचाप रहने लगी। मगर एक दिन वही बांसुरी उसके बेटे के हाथ में दिखी। इसका मतलब साफ था, बोरे वाला अब भी उन्हें नहीं छोड़ेगा। आज की कहानी यहीं तक।